तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपना स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे नाम क्या है, विलोपन विधि। यानी मैथ में पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि से एक्स वाई का मान कैसे निकाला जाता है। ये क्लास ये क्लास 7th 8 9 यानी 10th के तो बोर्ड एग्जाम में भी दे देता है पेपर में देखने को, कि दो हमें समीकरण देता है और पूछता है कि विलोपन विधि से इसका एक्स वाई का मान निकालिए। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं निकालने आता है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको विलोपन विधि से एक्स वाई का मान नहीं निकालने आता है। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ ना कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो विलोपन विधि के लिए कोई आपको दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर समीकरण है, क्या है, 3x। देखिए 3x है और प्लस में 4y और बराबर 10 है, ठीक। और दूसरा नंबर समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 2 है। और बोल रहा है कि इसका विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये वाला जो समीकरण है इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए क्या है, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, 10। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक, मान लिए इतना। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 2 है, ठीक। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए अब हम आगे क्या करने वाले हैं, देखिए ये वाला जो 2 है यहाँ पे और ये वाला 3 है, इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए इस वाले 2 को उठाकर हम इसमें गुणा करा देंगे और इस वाले 3 को उठाकर हम इसमें गुणा करा देंगे, ठीक। इतना सबको समझ में आया, ठीक। तो देखिए अब आगे क्या करने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे ये ये वाला 3 उठाकर हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, जो यहाँ पे हम 2 लिख दिए थे, यहाँ पे 3 लिखना था, ठीक। जब इतना समझ में आया होगा तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम ये 2 से गुणा कराते हैं 3 में, तो क्या होगा, 3 दूनी का 6, यानी 6x प्लस, देखिए एक यहाँ पे हम छोटी सी बात लिख देते हैं। देखिए समीकरण समीकरण 1 व 2 में 2 तथा 3 से गुणा गुणा किए हैं, ठीक। समझिएगा, गुणा करने पर आप लिख सकते हैं, ठीक, गुणा करने पर। तो देखिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा किए हैं और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा किए हैं। तो देखिए 2 से 3 में, तो 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6x प्लस यहाँ पे तो प्लस, फिर 2 से 4 में तो कितना हो जाएगा, 8y बराबर, फिर 2 से 10 में तो 20। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक। यहाँ पे 1 2 और ये हो गया 3। अब आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये वाला 3 से हम गुणा करेंगे इन सब में। तो देखिए 3 दूनी का 6x प्लस है तो प्लस, फिर 3 दूनी का 6y और बराबर, फिर 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6, ठीक। पहले आप ये बता दीजिए कि सबको इतना समझ में आया, तो आगे चलते हैं, ठीक है। सबको इतना समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए अब हम चलने वाले हैं आगे, ठीक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 है और यहाँ पे समीकरण क्या है, 4 है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण समीकरण देखिए क्या है, समीकरण 3 में से 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 3 में से, सॉरी यहाँ पे 4 को घटाएंगे, 4 को घटाने पर, ठीक। तो यहाँ पे हम घटाते हैं, देखिए दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस 8y बराबर है 2, और यहाँ पे 2 नहीं है, 20 है ये, 6x प्लस 6y बराबर 6, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जब घटाया जाता है तो जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस हो जाता है। देखिए यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या छुपा है, एक्स, यहाँ पे प्लस छुपा है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे प्लस तो दिख रहा है तो यहाँ पे हम कर देंगे माइनस।
और यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी कर देंगे माइनस। देखिए अगर हम देखिए ऐसे अगर -6 में +6 करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही यहाँ पे ये वाला क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, तो अब हम देखिए 8y में से 6 को y को घटाएंगे तो हमें कितना बचेगा, 2y, और बराबर हो जाएगा यहाँ पे। अब 20 में से 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 14। तो अगर हम y का मान निकाले तो कितना हो जाएगा, 14/2। तो ये 2 से ये कटेगा कई बार में, 7 बार में। तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 7। इतना बता दीजिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या किया हूँ यहाँ पे। देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया था, 2 समीकरण दिया था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया दोनों समीकरणों को। देखिए x का पद वाला मतलब ये x का मान बराबर करने के लिए हम ये वाला 2 को उठाकर पहला में गुणा कराए, और ये पहला में से 3 को उठाकर दूसरा में गुणा कराए। गुणा कराने पर हमें ये दोनों समीकरण प्राप्त हुए, और समीकरण प्राप्त होने के बाद हम इसमें समीकरण 3 में से समीकरण 4 को हम क्या किए हैं, यहाँ पे माइनस किए हैं, यानी घटाए हैं। तो देखिए ये वाला मान बराबर हो गया था, तो प्लस x में प्लस सॉरी 6x में से देखिए यहाँ पे कितना घटाया जा रहा था, 6x को घटाया जा रहा था, तो इसका मान क्या हो जाता, 0 हो जाता। तो हमें यहाँ पे बस क्या बचा था, देखिए यहाँ पे 8y और माइनस का 8 में से 6y को हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 2y बचा है। ठीक, और हम 2y से हम इसमें क्या किए हैं, भाग किए हैं, यानी 2 गुणा में है, बराबर के इस साइड आया तो भागा हो गया, और भाग किए तो हमें कितना मिला, 7 मिला। अब हम करने वाले हैं क्या, देखिए अब हम करेंगे ये 7 का मान, यानी y बराबर 7 का मान उठाकर समीकरण नंबर 1, 2 या 3, 4, यानी हम y का मान समीकरण नंबर चारों में से किसी एक में भी रख देंगे तो हमारा x का मान क्या होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 में क्या करेंगे, x का मान यानी y का मान रखेंगे। सॉरी, x का मान तो हमें निकालना है, तो x का मान कैसे रख सकते हैं, हम पहले y का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, समीकरण 1 में y बराबर 7 रखने पर। ठीक, तो देखिए हम यहाँ पे रख रहे हैं समीकरण नंबर 1, यही ना है, तो देखिए हम इसके जगह पे हम रखेंगे 7 का मान। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, 3x है, देखिए यहाँ पे क्या है, 3x है, और प्लस में क्या है, यहाँ पे देखिए 4, और y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 7। y की जगह पे क्या हो जाएगा, 7, और बराबर कितना है यहाँ पे, 10, तो यहाँ पे हो गया 10। ठीक है, इतना समझ में आया। तो इसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला दोनों गुणा में है। ठीक, तो इन दोनों को आपस में गुणा करा देंगे, हमें क्या मिलेगा, 3x प्लस 7 कितना हो जाएगा, 28 बराबर 10। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करके बराबर के इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3x बराबर 10 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस में है 28, और बराबर के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 28, और यहाँ पे 3x बराबर, ये हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, छोटा में से क्या कर रहे हैं, बड़े को घटा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक, तो देखिए 10 में से हम 28 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -18 मिलेगा। ठीक, अब देखिए ये 3x के क्या में है, गुणा में है, तो जब हम बस x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -18, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, -18/3। ठीक, और इसे -18 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस का, देखिए माइनस का 36 18 होता है। ठीक, देखिए फाइनली हमारा y का मान कितना निकल गया, 7, और x का मान -6। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सब समझ में आया होगा। तो बस कुछ करना नहीं है, वीडियो को आप लाइक, अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तभी आप वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और आपको वीडियो ये कैसी लगी, इस वीडियो में क्या चीज़ की कमी है, तो हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।